तो जिन लोगों को फायदा है वो नहीं चाहते कि चीजें बदलें, इन चीजों से उनको फायदा है। तो वो जब हमारा शो, लेकिन उस विषय को समझने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए मुझे वो चीजें देखनी जरूरी है, मुझे वो जानकारी पाना जरूरी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक जो हमारा प्रीवियस एपिसोड में, प्रीवियस सीजन में हमारा एक एपिसोड था फाइटिंग रेप वाला। तो उसमें एक लड़की थी जिसका बलात्कार हुआ था और जिसको लोगों ने, जिन लोगों ने वो किया था उन्होंने उसको जला भी दिया था। और वो जब अस्पताल में थी तो उस हालत में उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया था। अब वो इंटरव्यू मैंने देखा है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, आप देख नहीं पाएंगे। मैं नहीं, मतलब मैं, मेरे लिए इतना मुश्किल था वो देखना। बहुत सारी चीजें देखी है मैंने जो जिसका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर। तो बहुत सारी चीजें जो हम टीवी पे नहीं दिखा सकते, वो बच्चे भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। और हम कोशिश करते हैं कि हम टॉपिक आपको समझाएं, लेकिन कुछ चीजें जो नहीं देखी जाएंगी हर इंसान से, वो हमने, तो रिसर्च के दौरान मेरे सामने बहुत सारी चीजें आती। तो जब मैं कहता हूं कि इमोशनली काफी मुश्किल रहा है ये सफर मेरे लिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा, ऐसी सच्चाइयों को देखना पड़ा बहुत नजदीक से, ऐसे लोगों के जज्बातों के नजदीक मैं आया जो एक तरह से अब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल है। उसके साथ फिर समझौता करना, उसको अब्जॉर्ब करना, उसको समझना, उसको गुस्सा आता है, आप हेल्पलेस भी फील करते हैं, आप चाहते हैं कि आप फौरन इस बाकी शो छोड़ो, पहले ये प्रॉब्लम, इस आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप वो करना चाहते हैं। तो इमोशनली ये बहुत मेरे लिए मुश्किल रहा है ये सफर, मुझे लगता है। सर आपके जब पहला सीजन चालू हो तो शो के जो नाम के लिए लेके बहुत सारी मतलब डिस्कशन थे, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सॉरी दोबारा बोलिए। शो का जब पहला सीजन चल रहा था, जब उसका टाइप का जो फर्स्ट डे था, जब पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बहुत सारे कंफ्यूजन था कि क्या नाम रखना चाहिए क्या टाइटल रखना चाहिए। तो डू यू थिंक जो ये टाइटल है एकदम परफेक्ट है और इंडिया के लिए एक सत्यदेव जयते को जो स्टैंड है बहुत स्टैंड हो गया? मुझे ये टाइटल बड़ा पसंद है। मुझे लगता है कि ये हमारे देश का नारा है, मोटो है, सत्यमेव जयते। और हम सबका है ये किसी एक का नहीं है, हम सबका है ये नारा। तो मैं बड़ा खुश हूं कि हमने इसी को हमारा टाइटल बनाया। आमिर, एक कहावत है, सच कड़वा होता है जी, और कड़वा होने की वजह से काफी लोग आपसे फिर खुंदक भी खाते हैं, लाइक थ्रेट वगैरह, जैसे डॉक्टर्स वगैरह का हुआ था एक बार मेडिसिन के लिए लास्ट सीजन में। तो ऐसे कुछ थ्रेट वगैरह आते हैं, कुछ ऐसे लोग आपको खत या कुछ कॉल वॉल? नहीं, थ्रेट तो मुझे नहीं आया, कोई धमकी तो नहीं आई है मुझे, नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ लोग, देखिए क्या होता है कि जब हम शो में हम कुछ चीजें दिखाते हैं तो जो लोग स्टेटस को से खुश हैं, जो चाहते हैं कि जो समस्या वो है वो उसको ऐसे ही बनी रहे, उससे हमको फायदा है, कुछ लोगों को फायदा होता है ना। तो जिन लोगों को फायदा है वो नहीं चाहते कि चीजें बदलें, इन चीजों से उनको फायदा है। तो वो जब हमारा शो देखते हैं तो उनको तकलीफ होती है, वो बोलते हैं कि यार, उनके मन में ये बात आती होगी कि ये तो बदलने की बात कर रहा है, तो हाँ, गड़बड़ कर रहा है ये, तो उनको तकलीफ होती है। लेकिन जो 99% लोग हैं जो तब्दीली चाहते हैं, हिंदुस्तान में आज हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी चाहता है, न्याय चाहता है, सुरक्षा चाहता है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन चाहता है, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवाएं चाहता है, तो ये जो बेसिक चीजें हर इंसान चाहता है और जो हमको मिलना भी चाहिए, जिसके लिए हम टैक्सेस देते हैं। हमारा पिछला शो आपने देखा होगा, हमने उसमें समझाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो टैक्स नहीं देते। हर आदमी टैक्स देता है, इनडायरेक्ट। आप पेंसिल खरीदते हैं उस पर टैक्स है, आप किताब खरीदते हैं, आप खाना खरीदते हैं, आप कोई भी चीज, ये आपने कैमरा की बैटरी खरीदी उस पर भी टैक्स है। तो हर चीज, हर इंसान टैक्स भरता है, चाहे वो जितना भी गरीब हो। और 2/3 हिस्सा हिंदुस्तान का जो इकट्ठा होता है हर साल, 2/3 वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है। तो ये हमारा पैसा है, हम सबका पैसा है, गरीब से गरीब आदमी का योगदान है इसमें।
तो लिहाजा फ्री हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं या फ्री एजुकेशन, ये मतलब ये कोई हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। हर आदमी, हर हिंदुस्तानी ने इसके पैसे दिए, तो लिहाजा हर हिंदुस्तानी बदलाव चाहता है। तो 99% लोग इस शो को पसंद करते हैं, 1% है या 1% से भी कम होंगे शायद जो नहीं चाहते कि चीजें बदलें, वो नाखुश होते हैं।